सो हमने ये वाला क्वेश्चन आज स्टार्ट करा। आंसर नंबर 9 3.4 का जनरल सॉल्यूशन। पहले हमने साइन ए प्लस साइन बी अप्लाई करा, वो ये बन गया 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 कॉस ए माइनस बी बाई 2। उसके बाद यहाँ से हमने साइन 3x कॉमन लिया, कॉस माइनस थीटा इज कॉस थीटा ओनली। दो ब्रैकेट्स बने, हमने दोनों को अलग अलग लिखा। यहाँ से साइन थीटा इज इक्वल्स टू 0, तो जनरल सॉल्यूशन के हिसाब से थीटा की वैल्यू इज n पाई, वहाँ से हमने x निकाल लिया। यहाँ से हमने cos 2x निकाला, माइनस साइन की वजह से हम गए सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर। सेकंड क्वाड्रेंट में हमने पाई माइनस पाई बाई 3 लिख के सॉल्व करा, तो हमको मिला cos 2x इज इक्वल्स टू cos 2 पाई बाई 3। cos x इज इक्वल्स टू cos y वाली आइडेंटिटी लगाएंगे तो थीटा इज इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस वाई। यहाँ से हमने x की वैल्यू निकाली। अब अगर आप बोलते हो प्रिंसिपल सॉल्यूशंस के लिए, तो 0 से लेकर 2 पाई साइन थीटा की वैल्यू 0 कहाँ कहाँ पर होती है? 0 से लेकर 2 पाई प्रिंसिपल सॉल्यूशंस साइन 3x, एक तो साइन 0 पर होता है और एक साइन 180 पर होता है। होने को 360 पर भी होता है, बट हमारी प्रिंसिपल रेंज क्या होती है? हमारी प्रिंसिपल रेंज थीटा 0 इंक्लूडेड एंड 2 पाई नॉट इंक्लूडेड, इस तरीके से हमारी होती है प्रिंसिपल रेंज। 2 पाई नॉट इंक्लूडेड तो मैं 360 नहीं लिखूंगा। तो यहाँ से मुझे 3x मिला 0 और 180 का मतलब पाई, तो x आ गया 0 और पाई बाई 3। ये हैं हमारे दो प्रिंसिपल सॉल्यूशंस। और अगर मैं यहाँ पर जाता हूँ तो यहाँ पर मेरे को cos 2x था माइनस 1/2, cos 2x माइनस 1/2, cos 2x माइनस 1/2। प्रिंसिपल सॉल्यूशन cos 2x इज माइनस 1/2। माइनस होता है सेकंड क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में, तो cos पाई माइनस पाई बाई 3 और cos पाई प्लस पाई बाई 3, ये बन गया cos 2 पाई बाई 3 और cos 4 पाई बाई 3। देयरफॉर 2x इज इक्वल्स टू 2 पाई बाई 3 और 4 पाई बाई 3। तो यहाँ से x क्या मिलेगा? पाई बाई 3 और 2 पाई बाई 3। ये रहे बाकी दो आंसर्स। तो टोटल 4 प्रिंसिपल सॉल्यूशंस हो गए एंड 2 जनरल सॉल्यूशंस हो गए। क्लियर सबको? ठीक, सिद्धार्थ एक बार प्लीज रिकॉर्डिंग देख लेना। मैं 6 क्वेश्चन करते वक्त फिर से थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ 9th क्वेश्चन में दोबारा से। इस चैप्टर में जितना टाइम लगना चाहिए उससे थोड़ा सा ज़्यादा ही लग रहा है हमको, बट स्टिल कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट एक ही चीज़ को बार बार रिपीट नहीं। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए बोलोगे, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेंगे, बट सेम चीज़ ही बार बार रिपीट होती रहे वो अच्छी बात नहीं है। यहाँ पर किस किस की पेयरिंग बनाए? 3x x 2x, तीन चीज़ें हैं। x और 2x संगिनी ने बोला, हिमानी ने बोला,
अगर आप x और 2x की पेयरिंग बनाते हो तो आपको मिलेगा x प्लस 2x/2 मतलब 3x/2 और एक बारी x/2, वो तो मुश्किल हो जाएगी। 3x और 2x की बनाओगे तो भी दिक्कत है हिताक्षी। एक बार मिलेगा 5x/2, एक बार ही मिलेगा x/2। यहाँ पर सिर्फ एक ही पेयरिंग पॉसिबल है, 3 और 1। तो 2 cos 4x/2 cos 2x/2 और आगे का माइनस cos 2x एज इट इज। 2 cos 2x cos x माइनस cos 2x इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से मिला cos 2x कॉमन लेने पर 2 cos x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। पहले ब्रैकेट को हमने इज इक्वल्स टू 0 पुट करा और दूसरे ब्रैकेट से हमको cos x मिलेगा 1/2। तो पहले मैं आपको जनरल सॉल्यूशंस के हिसाब से बता देता हूँ। cos थीटा इज 0 मतलब कि cos 2x इज इक्वल्स टू cos 90 या फिर cos 270। देयरफॉर 2x इज इक्वल्स टू, ये रेडियंस में लिखना, मैंने डिग्री में लिख दिया गलती से। 2x इज इक्वल्स टू दिस इज π/2 और 3π/2। x आ जाएगा π/4 और 3π/4। ये है प्रिंसिपल सॉल्यूशन, ये है प्रिंसिपल सॉल्यूशन। अब पहले आ रहा था π/2 वाला क्वाड्रेंट, तो हम जनरल सॉल्यूशन निकालते वक्त, अच्छा वैसे तो cos थीटा इज 0 है, तो जनरल सॉल्यूशन जो है वो सीधा सीधा क्या बनेगा, x 2x इज इक्वल्स टू 2x इज इक्वल्स टू 2n+1 π/2 where n belongs to z। x is equals to 2n+1 π/4 where n belongs to z। ये रहा जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, अब बात आती है दूसरे वाले पर। cos x है 1/2। यहाँ सब जगह और करके आएगा, या फिर आप अलग अलग यहाँ पूरा केस 1 और फिर उसके नीचे केस 1 केस 2 करके ऐसे कर देना, लाइन मत लगाना, और लिखना फिर भी ठीक है। सिद्धार्थ, हाँ फॉर्मूला होता है cos x 1/2। cos x क्या बनेगा, पॉजिटिव वैल्यू मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट या फोर्थ क्वाड्रेंट। 1/2 cos में 1/2 होता है 60 डिग्री मतलब π/3 cos π/3 या फिर cos 0 माइनस π/3 या फिर 2π माइनस π/3। 0 माइनस π/3 या 2π माइनस π/3। 2π माइनस π/3, तो 2π माइनस π/3 आपका बनेगा 5π/3। 0 माइनस वाला मत सोचना क्योंकि वो आपका प्रिंसिपल रेंज से बाहर चला जाएगा। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशंस यहाँ से x की वैल्यू आएगी π/3 और 5π/3। दिस इज प्रिंसिपल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन पहले आ रहा था ये वाला, तो ये वाला उठाएंगे। cos x इज इक्वल्स टू cos y, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 2n pi plus minus y where n belongs to z। जनरल सॉल्यूशन। क्लियर।
अब बात आती है एग्जाम्पल्स की। ध्यान से सुनना सब बच्चे, तीनों एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं एंड इतना ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड भी नहीं है कि बस करते गए और आंसर आ गया। और तो कोई क्वेश्चन नहीं बचा था ना एक। अच्छा, मिसलेनियस का सेवेंथ भी बोला था किसी, एक ये और देख लेते हैं। मिसलेनियस एक्सरसाइज का सेवेंथ किसका था ये वाला डाउट वैसे? साइन 3x प्लस साइन 2x माइनस साइन x। जब हमको प्रूव करना हो तो आप इस क्वेश्चन में कुछ भी पेयरिंग ले सकते हो। तो मैं टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं पहले की दो पेयरिंग ले रहा हूँ, साइन ए प्लस साइन बी। अच्छा, ये है क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा, दो बार करा रखा है मैंने। तो संज्ञा एक बार ही पुराने नोट्स में जाके देखो, पहले इन दोनों में आइडेंटिटी लगाएंगे। इससे आपको क्या मिलेगा? इससे आपको मिलेगा साइन ए प्लस साइन बी से 2 साइन 5x/2 और कॉस x/2। और ये वाला जो साइन x है, इसमें साइन 2 थीटा लगा के 2 साइन x/2 कॉस x/2 साइन 2 थीटा लगा के साइन 2 थीटा की आइडेंटिटी अप्लाई करके। और अब यहाँ से एक तो 2 कॉमन निकाल देना और cos x/2 कॉमन निकाल देना। तो अगर आप 2 cos x/2 निकालते हो तो आपके पास साइन माइनस साइन इस तरीके से बचेगा। यहाँ पर साइन ए माइनस साइन बी अगेन आपका आंसर बन जाएगा। क्या हुआ, ये सबने मीटिंग लेफ्ट में कर दी? स्क्रीन अटक गई क्या? चल रही है ना स्क्रीन? ठीक है। अच्छा, एक बारी भाई जितने भी बच्चे हैं सब बताओ। चलो आगे चलते हैं। अच्छा नहीं था अक्षय, ठीक है। बारी आती है एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल नंबर 26। cos 2x cos x/2 माइनस cos 3x cos 9x/2 इज इक्वल्स टू साइन 5x साइन 5x/2। सबसे पहले तो ये बताओ, LHS लेके चले RHS लेके चले? प्रूव करना है क्वेश्चन। LHS से स्टार्ट करें RHS से? LHS, ठीक है। आइडेंटिटी किसके जैसी सी लग रही है? अगर आप बोलो cos A cos B माइनस नहीं, अच्छा नहीं, cos 2 थीटा। सिद्धार्थ cos 2 थीटा तो सिर्फ इसमें लग के रह जाएगा, बाकियों का क्या? यहाँ पर ये दो टर्म्स हैं, ये बात तो सबको समझ में आ रही होगी। पहली टर्म ये है, दूसरी टर्म ये है। मुझे दो टर्म से कन्वर्ट करके आंसर सिंगल टर्म में लेके जाना है। तो मतलब कुछ ना कुछ कॉमन तो निकालना पड़ेगा। जब तक कुछ कॉमन ना निकले या फिर कोई ऐसी आइडेंटिटी की जिसमें ये क्लब होके मिक्स हो जाए,
तब तक सिंगल टर्म बनना पॉसिबल है नहीं। फिलहाल के हिसाब से देखा जाए तो कुछ कॉमन निकल नहीं रहा। और सिद्धार्थ अगर आप cos 2 थीटा cos 3 थीटा बोल रहे हो और 1/2 कॉमन, 1/2 ये एंगल के अंदर है, 2 यहाँ से कॉमन नहीं निकल सकता। ये एंगल है x/2 9x/2। cos 2 थीटा cos 3 थीटा के आइडेंटिटीज में पावर्स बढ़ जाती हैं, पावर 2 पावर 3 आ जाती हैं, और हमारे RHS में पावर्स नहीं है, तो cos 2 थीटा cos 3 थीटा के बारे में सोचना भी बेकार है। 9x वाली को ब्रेक, 9x वाली को ब्रेक करने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि अगर पाए में होता 9 पाई/2 तो ब्रेक करने वाला पॉइंट आता है, क्योंकि वो एक जो ग्राफ होता है, ग्राफ पे वो पाए की वजह से वैल्यू सेम ले लेता है, बट x पता नहीं क्या चीज़ है। तो बाइफर्केशन वाला टॉपिक भी ख़त्म हो गया। कॉस कॉमन, सिद्धार्थ नहीं। 10th में तो मैं फिर भी आपको, अगर 10th में आप ये बोलते तो फिर भी आपको ये बोलता कि बस रट लो कि कॉस या साइन जो भी है, ब्रैकेट्स ऐसे कॉमन नहीं निकालते और फिर ओपन नहीं करते। बट अब तो आपने आइडेंटिटीज पढ़ ली। कॉस एक्स प्लस वाई, कॉस एक्स प्लस कॉस वाई थोड़ी बन जाता है, उसकी तो आइडेंटिटी है ना अलग। संज्ञा कॉस एक्स माइनस कॉस वाई, संज्ञा कॉस एक्स माइनस कॉस वाई के लिए कॉस एक्स माइनस कॉस वाई कुछ ऐसा होना चाहिए था। अभी कॉस एक्स माइनस कॉस वाई नहीं लग पा रहा, फिलहाल के लिए कुछ भी नहीं लग पा रहा। ये आपकी आइडेंटिटी रिलेट होगी टू साइन ए साइन बी टू कॉस ए कॉस बी। अगर एक ऐसी चार थी ना, टू साइन ए साइन बी, टू कॉस ए कॉस बी, टू साइन ए कॉस बी, टू कॉस ए साइन बी, अगर पीछे टू लिखा होता तो मैं आइडेंटिटी बना सकता था। तो मुझे टू चाहिए, और टू लगाने के लिए क्या होगा, टू डिवाइड भी होगा। स्मृति एंगल्स नहीं, पूरी की पूरी टर्म मल्टीप्लाई बाय टू। तो हम 2/2 cos 2x cos x/2 माइनस 2/2 cos 3x cos 9x/2। पहली चीज़ तो आप लोग ये समझ लो कि एंगल के अंदर लिखी हुई चीज़ और जो बाहर लिखी हुई चीज़ है वो ना तो कैंसिल हो सकती है ना मल्टीप्लाई। एंगल सेपरेट है, बाहर की चीज़ सेपरेट है। नहीं सिद्धार्थ, RHS से स्टार्ट करना तो बहुत ही बेकार ऑप्शन है। ये 1/2 बाहर रखेंगे और इस वाले 2 को अंदर भेजेंगे, 1/2 बाहर रखेंगे, इस वाले 2 को अंदर भेजेंगे। तो 1/2 2 cos 2x cos x/2 माइनस 1/2 2 cos 3x cos 9x/2 2 cos a cos b, यहाँ पर 2 cos a cos b, 2 cos a cos b की आइडेंटिटी होती है cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो 1/2 2 cos a cos b cos a प्लस b 2x प्लस x/2, 2x प्लस x/2 कितना बन जाएगा 5x/2 प्लस cos 2x माइनस x/2 3x/2 माइनस 1/2। यहाँ पर दोबारा से 2 cos a cos b cos 3x प्लस 9x/2 कितना बनेगा 15, 15x/2
प्लस कॉस 3x अपॉन 2। माइनस का बनना था बट कॉस माइनस थीटा इज कॉस थीटा ओनली, तो मैंने पॉजिटिव लिख दिया। ओके, अब जब हम ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, देखो cos 3x/2 प्लस में है, cos 3x/2 यहाँ माइनस में है, तो मैं cos 3x/2 वाली टर्म्स कैंसिल कर सकता हूँ। मेरे पास बचेगा हाफ cos 5x/2 माइनस हाफ cos 15x/2। 1/2 कॉमन ले सकते हैं, ये अंदर वाला नहीं, ये बाहर वाली चीज़ कॉमन ले सकते हैं, एंगल वाली चीज़ नहीं। हमारे पास बचेगा cos 5x/2 माइनस cos 15x अपॉन 2। here apply cos a माइनस cos b, अप्लाई करके हमको मिल जाएगा RHS। अप्लाई तो आप लोग कर सकते हो cos a माइनस cos b। क्लियर क्वेश्चन? ये वाले क्वेश्चन के अंदर आइडेंटिटी रिलेट करना इज द ट्रिकी पॉइंट, कि कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, किसके जैसा बना है। अगर मैं आपको बोलता कि ये आइडेंटिटी लग रही है तो फिर भी आप सोच लेते कि 2/2 से मल्टीप्लाई कर दिए, बट ये आइडेंटिटी लग रही है, ये सोचना थोड़ा सा मुश्किल था। नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 29। एग्जाम्पल नंबर 29 प्रूव करना है दैट cos स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x प्लस π/3 प्लस cos स्क्वायर x माइनस π/3 इज इक्वल्स टू 3/2। लो, RHS में आ गया। अब तो मेरे ख्याल से किसी को नहीं लग रहा होगा कि RHS से स्टार्ट करके LHS बनाते। RHS में आ गई नॉर्मल न्यूमेरिकल वैल्यू। हाँ, LHS से स्टार्ट करेंगे, वेरी गुड। RHS में है हमारे पास नॉर्मल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू, मतलब कि या तो कुछ टर्म्स कैंसिल हो रही होंगी और लास्ट में हमारे पास कुछ ऐसा बच रहा होगा जो टेबल से वैल्यू उठा ले। ये आने का मतलब क्या है, देखो x चल रहा है और पाई चल रहा है, मतलब कि x वाली टर्म्स कैंसिल हो रही होंगी या कुछ ज़ीरो से मल्टीप्लाई हो रही होंगी कि x ख़त्म हो जाए, और बाकी जो पाई वाली वैल्यूज़ हैं उससे टेबल से ऐसी वैल्यूज़ निकल के आए कि ऐड होने पर 3/2 बन जाए। ठीक है, तो ध्यान रखना कि कहीं ना कहीं से टेबल से वैल्यूज़ निकलेंगी एंड हमको वैल्यूज़ पुट करनी है। अब बात आती है कि अगर यहाँ स्क्वायर ना लगे होते तो मैं cos a प्लस cos b लगा सकता था पेयरिंग, बट स्क्वायर होने की वजह से मैं cos a प्लस cos b पर जा नहीं सकता। तो क्या करा जाए? अगर आप बोलते हो cos a प्लस b और उसका होल स्क्वायर, तो वो टर्म बहुत बड़ी बन जाएगी, उसके बारे में भी मत सोचना। करने को कर सकते हो बट बहुत बड़ी सी बन जाएगी, फायदा कुछ नहीं। cos a प्लस बी, cos a cos b माइनस साइन a साइन b, उसका होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। कॉमन लेकर संगिनी क्या कॉमन निकालोगे? cos भी कॉमन नहीं निकाल सकते, x भी कॉमन नहीं निकाल सकते। स्क्वायर रूटिंग बोथ साइड, सिद्धार्थ बोथ साइड्स पे तब लगाते हैं जब आपको x की वैल्यू निकालनी हो। प्रूफ का क्वेश्चन है, LHS लेके चल रहे हैं, बोथ साइड्स का किस्सा ही खत्म हो गया। आइडेंटिटी कौन सी वाली गौरी? आइडेंटिटी तो लगेगी, हमको स्क्वायर्स खत्म करने हैं, कैसे खत्म करे जाए?
सिद्धार्थ, अगर आप बाद में स्क्वायर खत्म करना भी चाहते हो, इस पूरे पे एक साथ रूट लगेगा। एक साथ रूट लगने पर अलग अलग रूट लगा नहीं सकते, बीच में प्लस है, तो उसका भी कोई फायदा नहीं। अगर होल स्क्वायर होता तो फिर भी समझ में आता। cos 2 थीटा वाली आइडेंटिटी, वेरी वेल। cos 2 थीटा की हमारे पास होती हैं बहुत सारी, 4 आइडेंटिटीज। फिलहाल cos वाली आइडेंटिटी चाहिए हमको। 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। एक cos की आइडेंटिटी ये वाली है जो, इसमें cos स्क्वायर में भी है और cos एंगल में भी कुछ है कि पावर्स हट गई। हमको एंगल से कुछ लेना देना नहीं है कि एंगल छोटा हो बड़ा हो, क्योंकि टेबल से कहीं ना कहीं तो वैल्यू निकलेगी। हमारा मोटिव था कि स्क्वायर खत्म हो जाए क्वेश्चन से। यहाँ देखो स्क्वायर खत्म हो गया ना, तो अगर यहाँ से देखना चाहें तो ये -1 उधर गया, तो cos 2 थीटा प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आई? 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन 2। मतलब जो भी एंगल चल रहा है, स्क्वायर हटा देंगे और एंगल को कर देंगे डबल, और होल अपॉन में 2। तो सेम लॉजिक से cos स्क्वायर x क्या बन जाएगा? 1 प्लस cos एंगल का डबल 2x होल अपॉन में 2 प्लस 1 प्लस cos एंगल का डबल का मतलब 2x प्लस 2π/3 अपॉन 2 प्लस 1 प्लस cos एंगल का डबल 2x माइनस 2π/3 होल अपॉन 2। तो यहाँ पर ये चीज़ सोचना ट्रिकी पॉइंट था। अभी तक क्लियर सबको? इसके बाद तो अब कुछ मुश्किल नहीं है, अब सिंपल। डिनोमिनेटर स्प्लिट करेंगे, 1 के नीचे अलग, इसके नीचे अलग, इसके नीचे अलग, इसके नीचे अलग, यहाँ अलग, यहाँ अलग। तो 1/2, या फिर ऐसा करते हैं, 1/2 हमने निकाल दिया कॉमन। इसमें से भी, इसमें से भी, इसमें से भी। होल में था ना, एंगल में होता तो दिक्कत आती है, अभी होल में है 2। 1 प्लस cos 2x प्लस 1 प्लस cos 2x प्लस 2π/3 प्लस 1 प्लस cos 2x माइनस 2π/3। 1 1 1, ये भी 3 बन गया। इस 3 को भी बाहर निकाल देते हैं। निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते? इस 3 को यहाँ पर 1 की जगह 3 की लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता? इस 3 को 1 प्लस 1 प्लस 1 नहीं लिख सकते। 1/2 इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई में है ना, हम इस 3 को बाहर कैसे निकाल सकते हैं? मल्टीप्लाई थोड़ी हो रहा है, प्लस हो रहा है इसके साथ। 1/2 3 प्लस cos 2x प्लस cos 2x प्लस 2π/3 प्लस cos 2x माइनस 2π/3। इसको तो कोई बात नहीं, नंबर्स हैं, नंबर्स तो हमारे लिए अच्छे ही हैं, RHS बनेगा। cos A cos B cos C, कौन सा ज़्यादा अच्छा है पेयरिंग बनाना? cos A प्लस cos B वाली आइडेंटिटी लगेगी, बट पेयरिंग किस में लगाऊं? फर्स्ट सेकंड और थर्ड, किस किस में लगाऊं? फर्स्ट सेकंड में, सेकंड थर्ड में, फर्स्ट थर्ड में? सेकंड एंड थर्ड में। बहुत अच्छे। इन दोनों में लगाने का बेनिफिट, एंगल्स हैं सेम जैसे, बीच में एक प्लस है एक में माइनस है, तो कैंसिल होने के चांसेस आर वेरी हाई।
1/2 3 प्लस कॉस 2x प्लस कॉस ए प्लस कॉस बी। यहाँ पर हमने कॉस ए प्लस कॉस बी ये वाली आइडेंटिटी लगाई। कॉस ए प्लस कॉस बी के अंदर 2 कॉस ए प्लस बी होल अपॉन में 2 a प्लस बी 2π/3 कैंसिल 4x अपॉन 2 कॉस a माइनस बी अपॉन 2 a माइनस बी में 2x और 2x कैंसिल और 2π/3 प्लस 2π/3 मतलब 4π/3 और होल अपॉन में 2 कितना बन गया 1/2 3 प्लस cos 2x प्लस 2 cos 2x cos 2π/3 cos 2π/3 बाइफर्केशन कर सकते हैं। यहाँ पर किस तरीके से बाइफर्केट होगा आप बाइफर्केशन बताओ तब तक मैं cos 2x को कॉमन निकाल रहा हूँ। पाई माइनस π/3 पाई माइनस π/3 क्वाड्रेंट बनेगा पाई माइनस π/3 क्वाड्रेंट बनेगा सेकंड। सेकंड के अंदर कॉस हो जाता है नेगेटिव कॉस हो जाता है नेगेटिव पाई के रिस्पेक्ट में कन्वर्जन हो रहा है दैट मीन्स ये क्या लिखा डायरेक्टली 270 की वैल्यू नहीं पुट करेंगे निताक्षी 270 होता है 3π/2 ये 2π/3 है एंड कन्वर्जन हम कर रहे हैं पाई के रिस्पेक्ट में तो कॉस साइन के अंदर चेंज नहीं होगा तो ये बन गया 1/2 3 प्लस कॉस 2x। अच्छा अब देखो हमारा RHS था 3/2 अगर ये टर्म खत्म हो जाए तो आंसर 3/2 ही बनेगी। तो बाय चांस अगर पेपर में आपको ये चीज़ समझ ना भी आए तो ये 0 बनने वाली है ध्यान रखना 1 कॉस पाई माइनस π/3 नेगेटिव की वजह से -2 कॉस π/3 कॉस π/3 कॉस 60 होता है 1/2 1/2 3 प्लस कॉस 2x 1 माइनस 2 इंटू 1/2 2 से 2 कैंसिल 1 माइनस 1 0 कॉस 2x इंटू 0 0 1/2 3 प्लस 0 आंसर आया 3/2 दैट मीन्स RHS क्लियर। अच्छा ये बताओ किस किस के स्कूल में ट्रिग्नोमेट्री चल रहा है या हो गया जिसके cos 2x कैसे हटा है सिद्धार्थ वो cos 2x के आगे मल्टीप्लाई में 0 बन गया था तो हट गया वो हर्षी गौरी हो गया हर्षी हो गया हिमानी आफ्टर समर ब्रेक संज्ञा कॉम्प्लेक्स अरे कॉम्प्लेक्स नंबर्स हर्ष नॉट स्टार्टेड चैप्टर ओके नॉट स्टार्टेड कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। अच्छा तो दो बच्चों के स्कूल में हुआ है हर्षी के स्कूल में गौरी के स्कूल में टीचर बाहर से करवा रही है या फिर बस एनसीईआरटी कोई बात नहीं कॉम्प्लेक्स नंबर भी कर लेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला चैप्टर है तो इस पे अगर एक दो क्लास ज़्यादा लग भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं अभी एनसीईआरटी एनसीईआर
नहीं, मैं सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री के लिए पूछ रहा हूँ। ट्रिग्नोमेट्री। सामने सीक्वेंस सीरीज स्टार्ट हुआ है। सीक्वेंस एंड सीरीज तो बहुत बड़ा टॉपिक है। गौरी आर डी शर्मा बोली है वर्कशीट एंड असाइनमेंट्स। ठीक है, एज एक्सपेक्टेड बाहर से भी चल रहा है काम। अच्छा, एक चीज़ और बताओ, ट्रिग्नोमेट्री की एक सप्लीमेंट्री एक्सरसाइज भी है एनसीईआरटी में ही, आंसर्स के बाद बिल्कुल लास्ट में सप्लीमेंट्री, उसके बारे में टीचर ने कुछ बोला है? 4-5 चैप्टर्स की है, बट ट्रिग्नोमेट्री की थोड़ी सी लंबी भी है, थोड़ी सी डिफिकल्ट भी है। तो ट्रिग्नोमेट्री की सप्लीमेंट्री एक्सरसाइज के बारे में टीचर ने कुछ बोला है? हॉलीडेज के बाद डिसाइड करेंगे, ठीक है। तो सप्लीमेंट्री अभी हम भी छोड़ के चल रहे हैं, लास्ट में ही देखेंगे कितने बच्चों के स्कूल में आ रही है, कितनों में नहीं आ रही। वो थोड़ा सा सेपरेट टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री का, नॉर्मल इनसे रिलेटेड नहीं है। tan पाई बाय 8 इसकी वैल्यू निकालनी है। पाई बाय 8 को अगर डिग्री में कन्वर्ट करा जाए, सिद्धार्थ इसका आंसर देता हूँ मैं, भी रुक जाओ। पाई बाय 8 को डिग्रीज में कन्वर्ट करा जाए तो बन जाएगा 22.5। पाई बाय 4 का हाफ, पाई बाय 4 होता है 45, पाई बाय 4 का हाफ हो गया 22.5। अब 22.5 को तो हम ना टेबल के रिस्पेक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, ना टेबल में कोई वैल्यू होती है। तो अब हम क्या करें, हम यहाँ पर लेट करेंगे x इज इक्वल्स टू पाई बाय 8, तो 2x हो गया पाई बाय 4। अगर दोनों साइड में tan लगा दूं तो क्या बन जाएगा, tan 2x, मतलब हमको निकालना क्या है, tan x, हमें निकालना क्या है, tan x। दोनों साइड tan लगा दूं तो क्या बन जाएगा, tan 2x इज इक्वल्स टू tan पाई बाय 4। बात सेम ही रहेगी ना, 2x इज इक्वल्स टू पाई बाय 4, ये तो मैंने लेट करा हुआ है, मतलब ये रिजल्ट तो ठीक है। और अगर पीछे tan भी लग जाए तो भी बात सेम ही रहेगी, क्योंकि tan के अंदर भी अगर मैं जो भी एंगल में वैल्यू डालूंगा, अगर वो वैल्यू सेम है तो मुझे आंसर भी सेम मिलेगा। अब हम लगाएंगे tan 2x की आइडेंटिटी। कौन सी वाली, tan वाली, साइन वाली, कॉस वाली? अच्छा संगे पूरी ही लिख दिया आपने। 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x इज इक्वल्स टू tan पाई बाय 4। tan पाई बाय 4 वैसे तो आप 1 भी लिख सकते हो, अगले स्टेप में लिख दूंगा, चलो यहाँ लिख देता हूँ, इज इक्वल्स टू 1। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 tan x is equals to 1 minus tan square x। tan square x सब कुछ इधर लेके आ रहा हूँ, प्लस 2 tan x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। इसके बाद कोई हिंट? अब क्या करें, cot square x, ये कहाँ से आ गया? मिडल टर्म स्प्लिट, जिनको समझ में नहीं आ रहा इसके आगे दोबारा से लेट कर लो थोड़ी देर के लिए tan x को y स्क्वायर प्लस 2y माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब सबको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर क्वाड्रेटिक फार्मूला और मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कुछ भी लगा सकते हो, हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकाल रहे हैं। ये आपका बनेगा y इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी, डी का मतलब b का स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स a इंटू सी अपॉन 2 इंटू ए, माइनस 2 प्लस माइनस 4 माइनस 4 प्लस 4, 4 प्लस 4 8,
अच्छा जी, कितने बच्चों ने बोला? निताक्षी ने बोला, गौरी ने बोला मिडल टर्म स्प्लिटिंग। देखो आप लोग 11th में हो एंड आप लोग 10th में अच्छे से पढ़ के आए हो कि बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे होते हैं जब हमको रूट्स में मिल जाते हैं, मतलब रूट्स जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में y की वैल्यू है, x की वैल्यू है, वो भी स्क्वायर रूट में मिल रही है। तो मिडल टर्म स्प्लिटिंग में हमारे लिए सोचना इतना पॉसिबल नहीं हो पाता। तो अगर आपको क्लियरली फैक्टर समझ में आ जाते हैं कि कौन से बन रहे हैं, गो फॉर मिडल टर्म स्प्लिटिंग, टाइम सेविंग होता है। बट अगर समझ में नहीं आता तो टाइम वेस्ट करने से अच्छा कि पेयरिंग बना के देखो क्या बन रहा है क्या नहीं बन रहा, सीधा गो फॉर क्वाड्रेटिक फार्मूला। एंड क्वाड्रेटिक फार्मूला के लिए आपको फार्मूला मेंशन करने की नीड नहीं है, आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। 4 + 4 8, 8 का मतलब, अब मैंने जगह नहीं छोड़ी, 8 ही लिख देता हूँ, अपॉन 2, मतलब कि -2 प्लस माइनस 8 का मतलब होता है 2√2 अपॉन 2। कितना बन गया आंसर? -2 प्लस 2√2 अपॉन 2, और -2 माइनस 2√2 अपॉन 2। y इज इक्वल्स टू -1 प्लस √2 और -1 माइनस √2। और y का मतलब, क्या है? y हमने ले रखा था tan x। tan x ही निकालना था हमको। tan x का मतलब tan π/8, यही निकालना था ना। √2 -1 और -√2 + 1, क्या दोनों वैल्यूज पॉसिबल है या नहीं? क्या दोनों वैल्यूज पॉसिबल है या नहीं? ओके, दो आंसर्स आए, बाकी बच्चे भी आंसर दो। बुक में से देख के मत बताना, वैसे तो बुक में रीजन दे रखा है, वाई नहीं लिखा हुआ, बट खुद का दिमाग लगाओ। नो यस यस नो नो, ठीक है। जो बच्चे यस बोल रहे हैं, नो वालों का मैं मान लेता हूँ कि आप लोगों को रीज़न पता है, बट जो यस बोल रहे हैं, tan π/8, π/8 हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। फर्स्ट क्वाड्रेंट tan के लिए इज पॉजिटिव। √2 -1, √2 की वैल्यू 1 से बड़ी होती है, 1.41, ये तो रहेगा पॉजिटिव, ये हो सकती है वैल्यू। बट -√2 + 1, √2 + 1 पॉजिटिव, बाहर नेगेटिव है, ये बनेगा नेगेटिव। तो हम इसको कर देंगे इग्नोर। रीजन लिख के, द tan π/8 lies in first quadrant and it must take positive value, therefore minus of √2 + 1 is not possible। तीनों क्वेश्चंस क्लियर? ये वाला क्वेश्चन जो है बहुत बारी पेपर में आया भी है और मोस्टली बच्चे छोड़ के चले जाते हैं, तो ध्यान रखना क्वेश्चन की स्टार्टिंग भी ऐसे करनी है, क्वेश्चन सॉल्व भी ऐसे ही करना है, ध्यान रखना इन चीज़ों। ठीक है, एनसीईआरटी खत्म, हमारी एनसीईआरटी खत्म। अब बात आती है कि आप लोगों को कितना कॉन्फिडेंस आ रहा है इस चैप्टर में। और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कर लें अभी, बाहर से भी। ठीक है, तो इस चीज़ के लिए